स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो प्रूव करते हैं। इस थ्योरम को हमने ये प्रूव करना है कि ग्रुप ऑफ इवन आर्डर कंटेन्स एट लीस्ट वन इन्वोल्यूशन। तो हम एक ग्रुप कंसिडर करते हैं जिसका आर्डर इवन होगा। तो लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन आर्डर। इवन आर्डर का मतलब ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो इवन हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अगर वो सिंगल एलिमेंट से जो है वो जनरेट हो रहा है तो x रेज टू पावर इवन नंबर वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। x रेज टू पावर इवन नंबर वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। और इसके साथ हम एक और बात कंसिडर कर लेते हैं। हमने एक तो कंसिडर किया कि ये इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर इवन है। दूसरा हम ये कह लेते हैं कि a हमारे पास एक सेट है। हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं इसको। a सेट वो ले लेते हैं जिसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं g के, x बिलोंग्स टू g, जिसमें यानी कि g के वो एलिमेंट्स जिसमें x स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। यानी कि वो एलिमेंट जिसका आर्डर 2 है वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, वो एलिमेंट्स जिसका आर्डर 2 है वो इसके अंदर आएंगे। क्योंकि ये देखें x स्क्वायर इज इक्वल टू ई आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो वो एलिमेंट्स आएंगे जिसका आर्डर जो है वो क्या है, 2 है। जैसे आइडेंटिटी की बात करें तो अब ये देखें आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी ही होता है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी इसमें आएगा। इसी तरह और कोई एलिमेंट जिसका स्क्वायर वो किसके इक्वल आ जाए, ई के इक्वल आ जाए, तो वो इसके अंदर मौजूद होगा। तो ये हमारे पास है ए। इसी तरह अगर मैं कंसिडर करूं बी, तो बी में जो है वो ये कंसिडर कर लेता हूं कि y बिलोंग्स टू g, यानी कि इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि जिनका आर्डर जो है वो 2 नहीं है। यानी कि पहले मैंने क्या कंसिडर किया, पहले ये कंसिडर किया कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप का जो है वो आर्डर वो इवन आर्डर है। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया इस बुनियाद पे कि वो सेट बनाया जिसमें आर्डर 2 के एलिमेंट्स आ गए और एक वो सेट बनाया जिसमें आर्डर 2 के एलिमेंट्स नहीं हैं, जिसमें क्या हैं, आर्डर 2 के एलिमेंट्स नहीं हैं। तो अब हमारे पास जो है वो क्या आ गए, 2 सेट आ गए। अगर इन 2 सेट्स की बुनियाद अगर हम इनको देखें स्टूडेंट्स, तो देन ऑब्वियसली अब ये देखो हमने बेसिकली क्या किया है, इस ग्रुप जी के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन 2 सबसेट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। किसके अंदर, 2 सबसेट्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। इसमें अगर आप ये देखो तो हमारे पास मैं अगर इनकी यूनियन लूँ, ए यूनियन बी, तो वो आपका जी के इक्वल आएगा, पूरा ग्रुप आ जाएगा। और अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन लूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो फाई के इक्वल आएगा। वो किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि ये जो ग्रुप का आर्डर है बेसिकली वो किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी के। ठीक है, ये क्या किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी। क्यों इक्वल होगा, एक तो ये है कि दोनों को क्या यूनियन वो जी के इक्वल है और इनकी इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है। अगर ये 2 कंडीशंस बे हो रहे हों तो दोनों के आर्डर्स का सम जो है वो जी के आर्डर के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ए और बी से हमारे पास 2 पॉसिबल जो है वो केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 पॉसिबल केस बनते हैं। तो देयर आर 2 पॉसिबल केसेस, देयर आर 2 पॉसिबल केसेस। यहाँ पे कितने पॉसिबल केसेस हैं, 2 जो है वो पॉसिबल केसेस हैं। कौन कौन से, हम जो है वो इसको केस 1 और केस 2 जो है वो कंसिडर करेंगे।
अब केस 1 क्या है स्टूडेंट्स? केस 1 हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसमें क्या है? कोई भी बल्कि इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इफ़ बी इज इक्वल टू 5, इफ बी सेट इज इक्वल टू 5, अगर बी किसके इक्वल आ जाए? 5 के इक्वल आ जाए, इसको हमने बी को एम्प्टी सेट कह दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका आर्डर 2 हो। बहरहाल बी जो है वो किसके इक्वल है? हमने 5 के इक्वल रखा है, तो अगर ये 5 हो जाए तो फिर जी किसके इक्वल आ जाएगा? जस्ट सेट ए के इक्वल आ जाएगा। और सेट ए क्या है? वो एलिमेंट्स हैं जिनका आर्डर 2 है। ये क्या है? वो एलिमेंट्स हैं जिनका आर्डर 2 है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि अगर बी 5 हो तो जी में कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका आर्डर इवन है। ठीक है, हैंस जी कंटेन्स एट लीस्ट, हैंस जी कंटेन्स at least, G contains at least one involution। यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि कम से कम जो G है वो एक इन्वोल्यूशन को जो है वो क्या करता है? वो कंटेन करता है। G contains at least one involution। ठीक है, G contains at least one involution। अच्छा, अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। हम क्या करते हैं? केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड में अब पहले हमने इसको क्या कंसिडर किया है? बी को एम्प्टी कंसिडर किया है। बी को हमने क्या कंसिडर किया है? एम्प्टी। अब हम नॉन एम्प्टी कंसिडर करें। इफ b इज नॉट इक्वल टू 5, अगर जो है वो b 5 के इक्वल नहीं है, अगर क्या है? b जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, देन y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b। और हमने एक एलिमेंट भी ले लिया जो कि b को बिलोंग करता है। अगर y b को बिलोंग करता है, b किसको बिलोंग करता है? तो इसका मतलब ये है कि y स्क्वायर इज ई नॉट इक्वल टू e। क्यों? कि इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं कौन से? जिनका आर्डर 2 नहीं है। y स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू e, y स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई है। ठीक है जी, तो अब यहाँ से हम जो है वो आगे जो है वो बात को जो है वो प्रूव करेंगे। इसमें ये देखें, हमने ये बात की कि y स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई। अब यहाँ से हम जो है वो y को ख़त्म करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ y इज़ नॉट इक्वल टू e। अब मुझे क्या करना है? इस y को ख़त्म करना है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं लेफ़्ट साइड से y इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। y इनवर्स y इज़ नॉट इक्वल टू y इनवर्स e। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो y इनवर्स y इज़ नॉट इक्वल टू y इनवर्स, इधर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, इज़ नॉट इक्वल टू y इनवर्स। अब आइडेंटिटी अगर मल्टीप्लाई हो तो ये y ही आ जाएगा, y इज़ नॉट इक्वल टू
वाई इनवर्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वाई इनवर्स से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, वाई इनवर्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई इनवर्स और ये वाई इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, वाई इनवर्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई इनवर्स इसका स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी इज़ नॉट इक्वल टू वाई इनवर्स स्क्वायर, या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वाई इनवर्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो किसको बिलोंग करते हैं, वो ग्रुप, वो बी को हमने कंसिडर किया था, बी को बिलोंग करते हैं, तो वाई इनवर्स बिलोंग्स टू बी, वाई इनवर्स बिलोंग्स टू बी। तो हमारे पास ये आ गया कि अगर जो है वो वाई बी को बिलोंग करता है तो वाई इनवर्स भी जो है वो बी को बिलोंग करता है। एक बात अब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट वो बी को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि उसको हमने सेट ए के अंदर ले लिया था। तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, आइडेंटिटी एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, और जो वाई इनवर्स हैं, वाई इनवर्स वो सारे जो हैं वो वाई इनवर्स वो किसको बिलोंग करते हैं, वो बी को बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। वो तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, वो तमाम एलिमेंट्स जो बी को बिलोंग करते हैं, इनवर्सेस बी इसी को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि B इज़ ए सेट ऑफ, B इज़ ए सेट ऑफ ऑल इवन ऑर्डर्स। B जो है वो क्या है, ये सेट ऑफ इवन ऑर्डर है, इज़ ए सेट ऑफ इवन ऑर्डर। B का जो है वो ऑर्डर क्या है, वो इवन है। अब B का ऑर्डर इवन है, एक बात हो गई, B का ऑर्डर क्या है, इवन है। As order of B is even, as order of B is even, ये हमने प्रूव किया, एंड A यूनियन B is equal to G, A इंटरसेक्शन B is equal to phi। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है वो हमें बताती हैं, क्या बताती हैं कि हमारे पास ये जो, और दूसरी एक और बात भी कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ A प्लस ऑर्डर ऑफ B के, ऑर्डर ऑफ A प्लस ऑर्डर ऑफ B। अब आप ये देखें, हमने ये प्रूव किया अभी हमने ये प्रूव किया कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो हमें पता है कि ये इवन है, ऑर्डर ऑफ B भी हमने प्रूव कर दिया कि ये भी इवन है, ऑर्डर ऑफ B भी क्या है, इवन है। एज ऑर्डर ऑफ G इज G एंड B और इवन, सो ऑर्डर ऑफ A is also even, ऑर्डर ऑफ A is also even, तो इसका ऑर्डर भी जो है वो क्या है, वो भी इवन है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर इवन है, तो A का भी जो है वो ऑर्डर क्या है, इवन है। एक बात ये हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, और इवन, तो A मस्ट बी ऑफ इवन ऑर्डर। ठीक है जी।
अब ए का भी ऑर्डर क्या है, इवन, तो इसका मतलब कम से कम उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उसमें क्या होंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी एट लीस्ट 2, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी एट लीस्ट 2। इसका मतलब कम से कम इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 2 है। अब ए के अंदर क्या है, सिंस ए कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स x such that x square is equal to e, यानी कि x के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जिनमें x स्क्वायर क्या है, e के इक्वल है। एक बात हो गई। और ये भी हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है e स्क्वायर वो e के इक्वल होता है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट तो इसमें लाजमी है, a के अंदर एक एलिमेंट लाजमी है, और वो कौन सा एलिमेंट है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। वो कौन सा एलिमेंट है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब ए के अंदर क्या मौजूद है, आइडेंटिटी जो है वो मौजूद है। और अगर इसका ऑर्डर 2 हो तो एट लीस्ट 1 एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द आइडेंटिटी। एट लीस्ट ए कंटेन्स 1 एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम ई। एक एलिमेंट लाजमी होगा जो ई से डिफरेंट होगा, आइडेंटिटी से जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। जो क्या होगा, यानी कि इस बात को मैं लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूं कि जो एलिमेंट ए को बिलोंग करता है जिसमें एक्स स्क्वायर ई के इक्वल है, तो लाजमी जो है वो ए, ये जो एक्स है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर 2 है लेकिन वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, जिसका ऑर्डर जो है वो 2 है लेकिन वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो नहीं है, ठीक है। और ए क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ जी, ठीक है, एंड ए इज ए सबसेट ऑफ जी। एंड ए इज ए सबसेट ऑफ जी। ए क्या है, जी का सबसेट है। तो इट मीन्स दैट जी contains at least 1 element of order 2 different from identity. Different from identity. Hence G contains at least 1 involution. तो G जो है वो कम से कम जो है वो एक इन्वोल्यूशन को जो है वो कंटेन करता है। क्यों कि ए के अंदर एक एलिमेंट ऐसा आ गया जो कि डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने यही बात जो है वो प्रूव करनी थी। हमारा जो थ्योरम ये था कि ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर कंटेन्स एट लीस्ट 1 इन्वोल्यूशन। तो कम से कम जो है इवन ऑर्डर जो है उसका वो कंटेन करता है इन्वोल्यूशन को, और यही हमने जो है वो क्या करना था, इसको प्रूव करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन टॉपिक था जिसकी हमने डिस्कशन करनी थी वो है होमोमॉर्फिज्म
तो हम होमोमॉर्फिज्म को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और उससे रिलेटेड मुख्तलिफ डेफिनीशंस और थ्योरम को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है हमारी आ जाएगी होमोमॉर्फिज्म। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।